परमेश्वर के द्वारा जो उपकार जो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं हमें नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में यह लिखा हुआ है कि राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। और सही बात है कि परमेश्वर जो है वह हर एक मानव जाति के ऊपर उपकार करता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में वह अद्भुत काम करता है। हम लोग शायद उसे जानते हैं और हो सकता है कि नहीं भी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए आश्चर्य कर्म होता है, हमें पता ही नहीं चलता। एक बार हमारे लिए आश्चर्य कर्म होता है, हमें पता ही नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि वह परमेश्वर हम पर उपकार किया है, हमारे परिवार पर उपकार किया है, हमारे परिवार के लोगों के ऊपर उपकार किया है। हालेलुया। तो ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन कई बार हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लोग हुआ है काम या नहीं हुआ है, परमेश्वर उपकार किया है नहीं किया है, वो नहीं पता चलता है। कई बार हम लोग रास्ते में ऐसे निकलते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ में कुछ घटना घटने वाली है, हमारे साथ में कुछ घटना घटने वाली है, हमें पता ही नहीं रहता, लेकिन उस घटना से हम बच जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि अपने परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपने दूतों को भेजता है और बड़े बड़े जोखिम से वो हमें बचा लेता है। हालेलुया। और वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग जो है रोजाना परमेश्वर को धन्यवाद दें। वह इसलिए रोजाना परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वह हमेशा जो है हमारा ख्याल रखता है, हमारे परिवार का ख्याल रखता है और परमेश्वर जो है अद्भुत गवाही के लिए हमें खड़ा करता है। तो वह परमेश्वर जो है वह हमें छोड़ता नहीं है और न कभी त्यागता है। यदि हम उस परमेश्वर बने हुए हैं जो सृष्टि का करता है, तो वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए अद्भुत अद्भुत काम करता है, हमारे समझ से परे काम करता है। लेकिन वह परमेश्वर चाहता है कि कभी भी उसके उपकार को हम ना भूलें, कभी भी उनके द्वारा किए गए काम को हम ना भूलें जो उन्होंने हमारे जीवन में हमारे परिवार में किया है। तो हमारे जीवन हमारा परिवार हर परिस्थिति से होकर के गुजरता है, चाहे अच्छा परिस्थिति हो या बुरा परिस्थिति, लेकिन हर जगह पर वह परमेश्वर खड़े होकर के वो काम करता है क्योंकि वो अद्भुत महान परमेश्वर है जो हमारे लिए खड़े होकर के काम करता है। हमने बताया कि कभी तो हमें दिखाई देता है कि वो हमारे लिए काम किया है और कभी तो हमें दिखाई भी नहीं देता कि वो काम किया, लेकिन काम कर जाता है क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। क्योंकि हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही संभालिएगा। तो वो संभालता है, वो संभालने वाला परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमारे जीवन को हमारे परिवार को संभालता है। इसलिए कभी भी जो है उसके उपकार को हम ना भूलें। हालेलुया। जैसा हम जानते हैं कि आज एस्तेर मैया का जन्मदिन है, लेकिन इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही हुई होंगी। उनके गार्जियन जानते हैं, उनके माता पिता जानते हैं कि कब कब इन्हें क्या क्या दिक्कत हुई और किस किस घड़ी जो है इनके लिए रात जागे, किस किस रीति से इनके पीछे लगे रहे, जिसके कारण से आज जो है परमेश्वर की दया इन पर हुई और ये आज तक है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है सचमुच में महान परमेश्वर जो हमारे लिए काम करता है, इसलिए निरंतर जो है उस परमेश्वर को महिमा देना ये जरूरी है। क्योंकि उसके विषय में और एक बातें लिखी गई है कि वह हमारे सब आधन को क्षमा करता है, हमारे हर रोगों को चंगा करता है, हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हालेलुया। वह अद्भुत परमेश्वर है जिनके विषय में लिखा हुआ है कि अधर्म से हमें वो छुड़ाता है। अर्थात यदि हम किसी प्रकार का पापों में यदि फंसे हुए तो वहां से भी निकाल लेने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे पापों को क्षमा करने में वह सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें हर प्रकार के रोगों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन वह सिर्फ एक ही बात वह जानता है कि